आज मैं आपको बताऊंगा करी पत्ता प्लांट को बीज से और कलम से दोनों तरीके से सक्सेसफुली उगाने का सबसे आसान, तेज और बेस्ट तरीका, वो भी पूरे 4 महीने के अपडेट्स के साथ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि करी पत्ता प्लांट को तेजी से घना कैसे किया जाता है और इसकी ग्रोथ बूस्ट करने के टिप्स भी। साथ ही मैं आपको बताऊंगा करी पत्ता प्लांट में लगने वाली बीमारियों और कीड़ों से छुटकारा पाने का आसान तरीका और कैसे आप अपने मरते हुए करी लीफ प्लांट को फिर से हरा भरा और घना बना सकते हैं। करी पत्ता या मीठी नीम कई डिशेस को एक स्पेशल फ्लेवर और खुशबू देता है, लेकिन हमेशा फ्रेश करी पत्ते मिलना बहुत मुश्किल होता है, मगर इन्हें आप घर पर भी आसानी से उगा सकते हैं। बेसिकली ये एक आउटडोर प्लांट है, पर इसे बालकनी, गैलरी, छत या किसी ब्राइट विंडो के पास इंडोर भी आसानी से उगाया जा सकता है। यदि आपके घर के आसपास कहीं करी पत्ते का प्लांट है तो आप उसकी कटिंग लेकर या फिर उसके बीज से इस प्लांट को उगा सकते हैं। आप नर्सरी से भी इसका छोटा प्लांट लाकर उगा सकते हैं। तो पहले देखेंगे इसे बीज से उगाने का सही तरीका, इसके बाद में कलम से उगाने का तरीका भी बताऊंगा। बीज से उगाने के लिए आपको इस तरह के पके हुए बीज चाहिए होंगे। पकने पर ये जामुन के जैसे दिखते हैं। कुछ फल अभी भी कच्चे हैं, लेकिन हमें सिर्फ पूरी तरह से पके हुए काले बीज ही लेना है। अब इस तरह से इसका पल्प निकालकर बीज को अलग कर लेते हैं। सिर्फ इस तरह के फ्रेश सीड्स ही जर्मिनेट होते हैं, इसलिए पुराने या सूखे सीड्स नहीं लेना चाहिए। सीड्स को सीधे मिट्टी में भी लगा सकते हैं, लेकिन 100% सक्सेस के लिए मैंने 50% वर्मी कंपोस्ट और 50% कोकोपीट मिलाकर सीडलिंग मिक्स तैयार कर लिया है। मैंने इसे थोड़ा गीला करके ड्रेनेज होल्स वाले इस कंटेनर में भर लिया है। अब सीड्स को 2 सेंटीमीटर गहराई पर लगा देते हैं। सीड्स लगाए हुए आज 15 दिन हो चुके हैं और सीडलिंग में 3-4 पत्तियां भी निकल आई हैं। अब ये सीडलिंग्स गमले में लगाए जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। गमले में घना और बुशी करी पत्ता प्लांट उगाने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड और न्यूट्रिशन से भरपूर मिट्टी की जरूरत होगी। बेस्ट पॉटिंग सॉइल बनाने के लिए आपको चाहिए गार्डन सॉइल 50%, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 30%, कोकोपीट या बालू रेत 20% और मीडियम साइज गमले के लिए 2 मुट्ठी नीम खली पाउडर, जो कि ऑर्गेनिक फंगिसाइड का भी काम करता है। करी पत्ता का प्लांट उगाने के लिए मिट्टी का गमला बेस्ट होता है। मैं ये 13 इंच वाला मिट्टी का गमला ले रहा हूँ। ध्यान रहे इसके नीचे पानी निकलने के लिए ड्रेनेज होल जरूर हो। इसके नीचे की तरफ बारीक कंकर की 1 इंच की लेयर बनाइए और मिट्टी भर दीजिए। अब सीडलिंग्स को इसमें ट्रांसफर कर दीजिए और अच्छी तरह से पानी भी दे दीजिए। 1 महीने बाद पौधा लगभग 4 इंच का हो गया है और इसमें ढेर सारी नई पत्तियां भी निकल आई हैं। दोस्तों, सीडलिंग को गमले में लगाए हुए आज 45 दिन हो गए हैं और पौधा 6 से 7 इंच का भी हो गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो टिप जिससे आगे चलकर ये पौधा काफी घना हो जाएगा। मैं इस पौधे का ऊपर का ये टिप कट कर दूंगा। ऐसा करने से इसमें नीचे की तरफ से ढेर सारी नई साइड ब्रांचेस निकलेंगी और आपका पौधा घना होने लगेगा। 4 महीने बाद कटिंग के नीचे से नई साइड शूट्स निकल आई हैं और पौधा काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ कर रहा है। बीज लगाने वाले दिन से लेकर आज 6 महीने हो चुके हैं और हमारा करी लीफ का प्लांट काफी घना भी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ऊपर की टिप कट करने से आसपास से ढेर सारी नई ब्रांचेस निकल आई थी। मैं हर महीने इसकी इसी तरह से कटिंग करता रहता हूँ। आप देख सकते हैं जहां जहां मैंने कटिंग की है उसके आसपास से साइड ब्रांचेस निकल रही हैं और पौधा बुशी होता जा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कटिंग से यानी कलम से करी पत्ता प्लांट उगाने का सिंपल मेथड। इसके लिए आपको पेंसिल की मोटाई जितनी या उससे थोड़ी मोटी कटिंग लेनी होगी। ज्यादा पतली या ज्यादा मोटी कटिंग लेने पर इसके सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कटिंग लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो कलम आप ले रहे हैं वो इस तरह की हरी ब्रांच ना हो, क्योंकि कलम से उगाने के लिए इस तरह की ब्रांच ठीक नहीं होती। आपको लेना होगा लकड़ी की तरह दिखने वाली इस तरह की थोड़ी मैच्योर्ड ब्रांच। अब शार्प ब्लेड से इसे किनारे से इस तरह से 45 डिग्री काटिए। अब इसकी स्किन को इस तरह से हल्का हल्का छील लीजिए। ऐसा करने से नई जड़ें निकलने में आसानी होगी। कलम में तेजी से रूटिंग हो सके इसके लिए मैं इसके निचले हिस्से को शहद में डुबा रहा हूँ। इसके बाद इसे इस तरह से हल्दी पाउडर में कवर कर दीजिए।
शहद और हल्दी नेचुरल रूटिंग हार्मोन्स होते हैं, जिससे नई जड़ें तेजी से निकलती हैं और कटिंग के सक्सेस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। इस छोटे से गमले में मैंने 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट मिक्स करके भर लिया है और इसे पहले ही पानी दे रखा है। पेंसिल की मदद से मिट्टी में होल बनाकर इसे इस तरह से लगा दीजिए। सर्दियों का मौसम छोड़कर आप करी लीफ प्लांट को कलम से साल में किसी भी समय लगा सकते हैं, लेकिन बसंत और बरसात का मौसम कलम लगाने के लिए बेस्ट होता है। एक बात का ध्यान रखना है कि कलम अपनी जगह से बिल्कुल न हिले, वरना नाजुक रूट्स डैमेज हो जाएंगी और कलम खराब भी हो सकती है। अब हमें इस गमले को ब्राइट और शेडी जगह पर रखना है। कलम को लगाए सिर्फ 5 दिन हुए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे शूट्स निकल आए हैं। अब इसे पानी तभी दें जब ऊपर से मिट्टी सूखी महसूस हो, वरना ज्यादा नमी के कारण जड़ें गल जाएंगी और कलम खराब हो जाएगी। 10 दिनों के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी पत्तियां तेजी से बढ़ने लगी हैं और हमारी कटिंग सक्सेसफुली ग्रो हो चुकी है। अब मैं इसे इसी कंटेनर में 1 महीने तक बढ़ने दूंगा और इसके बाद जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा तो मैं इसे मिट्टी के बड़े गमले में शिफ्ट कर दूंगा और कटिंग करके घना बनाऊंगा। दोस्तों, मेरे कई व्यूअर्स अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि हमारा करी लीफ प्लांट बढ़ नहीं रहा है, इसकी ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां छोटी छोटी आ रही हैं, प्लांट धीरे धीरे सूखता जा रहा है या इसमें कीड़े लग रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि करी लीफ प्लांट को अच्छी तरह से बढ़ने और हेल्दी बनाए रखने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पहला तो ये कि करी लीफ प्लांट को फलने फूलने के लिए धूप की जरूरत होती है, तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहां इसे ढेर सारी धूप मिल सके। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप ये है कि इसकी मिट्टी हमेशा वेल ड्रेन्ड होना चाहिए ताकि इसमें पानी रुका न रहे। यदि मिट्टी क्लेई या सख्त होगी तो ठीक तरीके से ड्रेनेज नहीं होगा, रूट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल सकेगा और पौधा खराब होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। इसलिए महीने में 1 बार इसकी मिट्टी की हल्की गुड़ाई जरूर करें। ऐसा करने से मिट्टी ढीली होती है और हवा पानी जड़ों तक आसानी से पहुंचता है। और तीसरी और सबसे जरूरी टिप, करी पत्ता प्लांट में पानी तभी डालें जब छूने पर ऊपर की मिट्टी सूखी महसूस हो। ज्यादातर लोगों को पौधे में रोज पानी देने की आदत होती है, चाहे उसे पानी की जरूरत हो या ना हो, और इस तरह की ओवर वाटरिंग से जड़ों के आसपास ज्यादा मॉइस्चर हो जाता है, जिसके कारण जड़ों में रूट रॉट या फंगस इन्फेक्शन लग जाता है और पौधा बीमार होकर धीरे धीरे सूखने लगता है। सूखते हुए पौधे को देखकर आप उसे और ज्यादा पानी देते हैं और आखिरकार पौधा मर जाता है। जहां कम धूप आती है वहां रोजाना पानी नहीं देना चाहिए। गर्म दिनों में इसे रोज पानी दे सकते हैं। करी पत्ता प्लांट को हम लीव्स के लिए ही उगाते हैं, इसलिए इसे फर्टिलाइज करने के लिए हमें ऐसी खाद चाहिए जो नाइट्रोजन से भरपूर हो, जिससे प्लांट ज्यादा पत्तियां प्रोड्यूस करे। मीडियम साइज के इस तरह के गमले में महीने में 1 बार 2 मुट्ठी अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट डालें और हल्की गुड़ाई कर दें। करी पत्ता प्लांट की पत्तियों पर काले या सफेद धब्बे हो जाते हैं जो फंगल इन्फेक्शन के कारण होते हैं। इस प्लांट पर स्पाइडर माइट्स, एफिड्स, स्केल्स और छोटे छोटे काले सफेद कीड़े भी अटैक करते हैं। ये बीमारियां और पेस्ट ज्यादातर उन्हीं प्लांट्स पर अटैक करती हैं जो ओवर वाटरिंग या पुअर सॉइल के कारण स्ट्रेस में होते हैं। वैसे इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत आसान है। पौधे पर पेस्ट या बीमारी का अटैक देखते ही 5 मिलीलीटर नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिलाकर हर 15 दिन में अच्छी तरह से पूरे पौधे पर स्प्रे करें। नीम ऑयल 100% ऑर्गेनिक होता है। इस पर कभी भी केमिकल पेस्टिसाइड का यूज नहीं करें, क्योंकि इसे हम खाने के इस्तेमाल में लेते हैं। यदि ब्रांचेस और पत्तियों पर इस तरह के स्केल लग जाएं, तो 5 ml नीम ऑयल को 5 ml पानी में मिलाकर कॉटन की मदद से सीधे स्केल्स पर लगाएं। 1 या 2 बार में ही इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ओवर वाटरिंग और पुअर सॉइल के कारण जड़ों में ज्यादा नमी हो जाती है और रूट रॉट हो जाता है। इससे धीरे धीरे करी पत्ता प्लांट बीमार होकर मरने लगता है। आप अपने मरते हुए करी लीफ प्लांट को आसानी से बचा सकते हैं। इसके लिए पहले ब्रांचेस को कटर से काटकर चेक कीजिए। यदि ये अंदर से ग्रीन है तो इन्हें आसानी से बचा सकते हैं। प्लांट को गमले से बाहर निकालकर पानी में रख दीजिए, जिससे इसकी जड़ें मिट्टी छोड़ दें। इसके बाद जड़ों को अच्छी तरह से धोकर इन्हें चेक कीजिए। जो भी जड़ें सड़ी गली दिखाई दें उन्हें काट दीजिए। अब रूट्स को सड़ने से रोकने के लिए मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3.0 का यूज करने वाला हूँ।
ये किसी भी केमिस्ट शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉइल में एब्जॉर्ब होकर ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रूट्स को जल्दी ग्रो करने में मदद तो करती ही है और फंगल इन्फेक्शन को भी रोकती है। अब 200 ml पानी में 10 ml हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाकर इसमें जड़ों को लगभग 2 मिनट तक डुबोकर रखिए। इसके बाद पुराने गमले को साबुन के गर्म पानी से धो लें ताकि अगर कोई पुरानी इन्फेक्टेड मिट्टी हो तो वो नई मिट्टी को कंटेमिनेट न करे। गमले में वेल ड्रेन्ड मिट्टी भरकर प्लांट लगा दें। इसे पार्शियल शेड में रखें जहां इसे इनडायरेक्ट सनलाइट मिल सके। आपके प्लांट को पूरी तरह से रिकवर होने में कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो आप भी इन आसान टिप्स को फॉलो करके अपने घर पर घना और हरा भरा करी पत्ते का पौधा उगा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताएं। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।